नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं। दिनांक 23 तारीख को इसी माह की, अगस्त माह की 23 तारीख को शनिश्चर्या अमावस्या है, नंबर 1। ये सावन और भादो, भादो और सावन 2 मास जो भगवान शंकर के प्रिय मास माने जाते हैं। इस समय वो पृथ्वी पर पार्वती माँ के साथ विचरण करते हैं और सबकी दुख सुख को सुनते हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा ये 2 मास में होती है और रामचरितमानस का भी पाठ इन 2 माह में किया जाता है। और ऐसा रामचरितमानस में ही लिखा है कि ये 2 माह में जो रामचरितमानस का पाठ करता है उसको फलित हो जाती है, रामचरितमानस फलित हो जाती है। मतलब भगवान राम की और ब्रह्म की और बजरंगबली की कृपा हो जाती है, क्योंकि इस समय जो है ना पूरी पृथ्वी हरी रहती है। आपने देखा होगा कहीं कोई बीज तो डालता नहीं, पानी गिरा और अपने आप सब हरियाली उग गई। तो ऊर्जा से भरा हुआ ब्रह्म रहता है इस समय सावन भादो मास में। तो बड़ा अच्छा रमणीक लगता है, आपको भी जंगलों में अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस मास को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस माह में शनिश्चर की अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या इसको माना जाता है। वैसे भी शनिश्चर्या अमावस्या, क्योंकि भगवान शनिचर जो है वो उनका शनिवार का दिन है। अभी मैं बताता हूँ उसका कारण। तो शनिश्चर्या अमावस्या है और पोला है उस दिन। पोला आदिवासियों का, बैतूल, इधर मंडला, सिवनी, बालाघाट तरफ पोला का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस समय बैलों की पूजा, इटारसी होशंगाबाद के भी आसपास नर्मदा के किनारे किनारे की पट्टी में बैलों की पूजा की जाती है और बैल को सजा धजा के। और उसी दिन, पोला के ही दिन, पूरे आदिवासी, हम जंगल में थे, हमने तो नौकरी करी, तो पूरी जड़ी बूटियों को खोदते हैं। उस समय ऐसा मानते हैं कि उस दिन जड़ी बूटी में पूरे ताकत होती है और उस दिन की जड़ी बूटी लाई हुई पूरा 100% काम करती है। हम भी लाते हैं बहुत सारी। और उस दिन एक और चीज़ है, उस दिन है कि कुश ग्रहणी अमावस्या, मतलब शनिचर्या अमावस्या और कुश ग्रहणी अमावस्या। ये रखिए कुश घास, इसको बोलते हैं कुशा घास। जो आप जो आपके जो अभी इसके बाद जो महीना आएगा उस दिन आप अपने पितरों को पानी देते ना, तो इसको पहनते हैं अंगूठी बना। क्यों पहनते भाई? और इसका बांदा यहाँ लगता है। अभी हम जाएंगे 23 तारीख को तो ढूंढेंगे। बांदा कुश का बहुत प्रभावी माना जाता है, सब बांधों में सर्वश्रेष्ठ। तो कुश घास में, कुश घास उस दिन कुश ग्रहणी अमावस्या, पहले अभी से मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ कि आप जाके देख लो। और उस दिन उसको उत्तर की तरफ मुख करके और शंकर भगवान का नाम लेकर फाड़ के लाके अपने घर में गमले में लगा। जिसने उस दिन की अमावस्या, ग्रहणी अमावस्या है, कुश ग्रहणी अमावस्या को ले आया, तो उसका शनिचर उस घर में जो गमले में जब तक वो लगा रहेगा, हरा रहेगा, तब तक आपको कोई शनि परेशान नहीं करेगा। इसलिए ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए मेरी बात। और जहाँ भी ये कुछ रहती, इसलिए पहनते हैं हम कि हम पितरों को जब पूजा करते कि भूत प्रेत बाधा कुछ हमको दिख न जावे, इसलिए इसकी जावित्री, अंगूठी जावित्री बोलते हैं उसको, अंगूठी पवित्री बोलते हैं उसको, अंगूठी पहनी जाती है। इसका तीर बना के लक्ष्मण जी ने एक राक्षस को मार दिया था, जो बड़ा तांत्रिक था, नाम भूल गया मैं उसका। इतनी पावरफुल चीज़ है कुशा घास। और इसकी जो चटाई बना के जब मंत्रों की सिद्धि की जाती, गायत्री मंत्र की, तो ये बहुत जल्दी सिद्ध होती, क्योंकि इस पर ब्रह्मा का आशीर्वाद है। ये कभी ख़त्म नहीं होती, एक बार गमले में। और इसको अपन बोलते हैं ना कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि। इसके आगे का भाग दिखता नहीं है। आप घास में पहचानेंगे कैसे? उस घास का अगला भाग पड़े, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, इतना पतला होता है, इसलिए कुशाग्र, कुश बुद्धि उसको बोलते हैं। अब रही बात शनिश्चर्या की, तो बहुत सारे लोगों की जन्म लग्न पत्रिका में शनिचर गोचर में है, शनिचर खला जगह बैठा है और परेशान कर रहा है नाना प्रकार से, आपकी पूरी दिमागी पर आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तो शनिश्चर्या, शनिचर को पहली बात तो शनि, शनि शनि यानी शनिचर बुढ़ा ग्रह माना जाता है। बूढ़ा, जैसे आपके घर में बुढ़ा रहता ना, कि हर बात को टोकना, कहाँ जा रहे हो, चप्पल धोई कि नहीं, पैर धोई कि नहीं, घर में चले आ रहे हो, नहाया कि नहीं, ऐसा शनिचर छोटी छोटी बात पे ध्यान रखता है, उसको बूढ़ा ग्रह बोला जाता है। और शैन, शैन धीरे चलता है। शनिचर की सबसे बड़ी चाल बहुत धीमी होती है। तो धीमी चाल, जैसे आपके घर से बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं वो, और आपके घर, आप घर में बैठ गया
तो चिपक जाता है वो। 2.5 महीने पहले से अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है और शनिचर की महादशा उतरने के 2.5 महीने बाद तक भी आपको तकलीफ देता है ये काम। इसलिए शनिचर को तेल चढ़ाया जाता है कि चिकना हो जाए तो जल्दी फिसले, हमारी समस्या का हमसे दूर जाए, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं हो पाए, इसलिए तेल डालते हैं। क्योंकि सीमा ग्रह और बुढ़ा है और न्यायप्रिय है, जिसने माता पिता को कष्ट दिया उसको शनिचर छोड़ेगा ही नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए माता पिता की फ़ोटो उत्तर तरफ लगाइए, उनको प्रणाम करिए मन ही मन, तो आपके जीवन से शनिचर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो शनिचर अमावस्या पे ये लगा लिया। शनिचर की एक और चीज़ होती है, पारद गुटिका हम बनाते हैं जो, इसको हम जब ब्रह्म वृक्ष सफ़ेद पलाश की जड़ में रख देते हैं, वहाँ से खोद के लाते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन उस मिट्टी की होती होगी तो थोड़ा सा ये काला कर देती है हाथ में हल्का सा। शिवलिंग हमारे नहीं करते, पर ये पता नहीं कुछ इसमें हो जाता होगा, पर ये सब, पर हमारे गुरुजी का कहना है कि इसमें ये कोई दिक्कत नहीं, पलाश के पेड़ पे रखो। और ये इसमें पलाश की 2 सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगी। तो ये शनिश्चर के स्वयं भगवान शंकर हैं, पार्वती साथ में है, तो फिर कैसे ही शनिचर राहु केतु सबको ये ख़त्म कर देगा। ये रखा हुआ है, ये छोटा गोरक्षनाथ यंत्र है, इसको गले में बच्चों को पहनाया जाता है जिनको बार बार नज़र टोटका होती है। इस पर दोनों तरफ चांदी और सफ़ेद पलाश का ये बंधन बना हुआ है। ये छोटा सा लॉकेट हम बनाते हैं बच्चों के, वो बड़ों को भी जिनकी धन लक्ष्मी ख़त्म हो रही है या राहु का प्रकोप है उसके लिए भी काम आता है। और ये है, इसको बोलते हैं तेजोबल का लॉकेट। ये भी बच्चों को और जिनको बार बार नज़र टोना टोटका, जिनको बड़ों को भी जादू टोना लग जाता, तो ये तेजोबल की लकड़ी आती है गढ़वाल से, और गढ़वाली लोग इसको घर में रखते हैं भगवान शंकर का स्वरूप मान के। तो इसको पूजा पाठ करके और इसको भी वहाँ से लाया जाता है, फिर इसको सिद्ध करके दी जाती है। इस तरह की ये सब चीज़ें हैं। अब एक काम और करिए, आप उस दिन जाएंगे जिस दिन शनिश्चरी अमावस्या है, सुबह अपने जल में थोड़े से हल्दी डालिए और काला तिल डालिए और उस पानी से स्नान करना है हमको, है ना। भगवान शंकर को उस दिन, भगवान शंकर की पिंडी होगी आपके घर में, उस दिन थोड़ा तिल शहद डाल के भगवान शंकर के ऊपर जल अभिषेक करना है। इसके बाद अगर आप किसी नदी हो, आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो, गंगा यमुना सरस्वती घाघरे गंडके कोई सी भी नदी हो, तो या कोई ऐसी सहायक नदी हो जो पवित्र हो, नदी में जाके मिलती हो, तो इस समय बारिश हो रही है तो उस समय वहाँ जाइए, बढ़िया स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक लोटा लीजिए, तांबे का लोटा, उसके अंदर थोड़ा गाय का दूध चाहिए आपको, गाय का दूध, शहद और काला तिल और सफ़ेद फूल, ये सब चीज़ उसमें डाल के, और सबसे पहले एक बात भूल गया, स्नान करने के बाद 21 अपने पितरों को पानी दे दीजिए, 21 बार दक्षिण की तरफ मुँह करके। उसके बाद ये काम करना, ये देवता की पूजा हो जाएगी। पहले पितृ की हो गई, अब देवता। तो जब नदी में हम बहते पानी की तरफ मुँह करके और वो लोटे से पानी को डाल दीजिए, जो नर्मदा जी हो तो नर्मदा जी का नाम लीजिए, गंगा जी हो तो गंगा, शंकर भगवान का नाम लेके, पार्वती का नाम लेके ये चढ़ाने के बाद एक नारियल साबुत जो सूखा हो, गीला नहीं, उस पर कलाई बांध के 10 पैसे का सिक्का, 1 पैसे का सिक्का बांध के, उसके बाद इसको नारियल को भी बहा देना है। और एक दीपक लीजिए, दोने में रखिए दीपक आटे का, उसको जलाइए तिल के तेल से, और सबसे भगवान उस नदी की आरती करके वो दीपक को भी बहा दीजिए। और हमारे जितने भी कष्ट हाथ जोड़ के बोलिए कि हे शनि महाराज, हमारे शनि की चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे 2.5 चल रही हो, क्योंकि ये जिन कुंभ राशि में 7.5 चल रही पैर पे, तो अब उसमें राहु प्रविष्ट हो जाएंगे। तो कुंभ राशि वाले ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी स्थिति को, मतलब शनिचर तो पैर में आ जाएंगे, पैर का तो वहाँ थोड़ा आपको मदद देंगे, पर उनका एक दुष्ट दोस्त राहु और मिल जाएगा तो कष्ट ज़्यादा देगा। तो ये अमावस्या को छोड़िए मत, क्योंकि अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है, उस समय तंत्र मंत्र का किया हुआ कोई सा भी काम इस तरह का किया ही जाता है, और जितने हमारे कष्ट हैं वो सब लेके बहता पानी निकल जाता है। बहते पानी का जीवन में बहुत महत्व है मित्रों, इसलिए पुराने ज़माने में नदी में स्नान किया जाता था। और जितनी सभ्यताएं हैं आज तक, चाहे आप मिस्र से लगा के मेसोपोटामिया, सिंधु से लगा के संसार की जो भी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही विकसित हुई है। अब हम धीरे धीरे, और अब तो बड़े शहर कोई से भी देखिए सब नदी के किनारे, गंगा यमुना के किनारे,
सब बड़े बड़े शहर है, चाहे नर्मदा के किनारे, पर धीरे धीरे नदी को प्रदूषित करके हमने नाले में बदल दिया है। तो बहते पानी में जब स्नान, इसलिए हर तीर्थ पे एक नदी है पवित्र। देख लो आप, कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है जो नदी के किनारे या नदी के आसपास ना हो, जिसकी मान्यता सबसे ज़्यादा होती है। जो नदी के किनारे तीर्थ होता है उसको तीर्थ इसलिए बोलते हैं। जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हम स्नान करने के बाद अपने पितरों को पानी देते हैं, तर्पण देते हैं, तो वहाँ से पितृ तृप्त हो जाते हैं और हम स्नान कर लेते हैं। तो हमारे जितने भी उपद्रव शरीर के हैं वो सब शांत होते हैं। तो नदी का इसलिए महत्व है, और पुराने भारतीय सनातन संस्कृति में सब लोग जानते थे, इसीलिए विदेश में भी जानते थे, इसलिए पूरी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई है। तो ये छोटी सी बात थी मित्रों। नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस चैनल का नाम है जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। तो इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, क्योंकि छुपाइए मत। मैं इसलिए बताता हूँ कि सबको पता चल जाए। और इस उपाय को, इस जो शनिश्चरी अमावस्या को करिए। आप देखिए दूसरे दिन आप वहाँ से करके निकलेंगे और उसके आधे घंटे बाद ही आपको बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। कुछ लोग, जैसा विधान है कि नदी के किनारे मुंडन भी कराते हैं। आप कराना चाहें तो करा दो, क्योंकि राहु और शनि यहाँ रहता है। जिसको शनि की 7.5 है, शनि से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो नदी के किनारे मुंडन कराइए। एक आटा का इतना बड़ा रोटी बनाइए, उसमें पूरे बाल इकट्ठा करके और उसी को नदी में बहा दीजिए। तो राहु शनि उस दिन से आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। नहीं मुंडन होना फैशन वाले हैं आजकल, मुंडन कैसे हो जाएंगे, भले परेशान हो तो कटिंग तो बनवा सकते हो। नाई ले जाओ, वहीं नाई भी रहते हैं, नाई सब घूमते रहते हैं नदी के, उनको सब मालूम। अगर आप बोलोगे तो वहाँ कटिंग बना के वो बाल को बहा दीजिए, इतना करिए। आपके छोटे बच्चे हैं बार बार परेशान जादू टोना से होते हैं, उनका मुंडन करा दीजिए या उनके बाल कटिंग करा के फेंक देंगे, तो बहुत सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। बीमारी ठीक नहीं हो रही, आजारी ठीक नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कर्जे में परेशान है, लड़ाई झगड़े से परेशान है, कोर्ट मुकदमे से परेशान है, ये छोटा सरल उपयोग नदी वाला जो आप करेंगे ना, तो इससे आशातीत आपको लाभ होगा। और हर अमावस्या पे करते ही रहना चाहिए, चाहे शनिचर्या हो, चाहे सोमवती हो, चाहे कोई भी हो, तो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, आप बार बार पूछते छोटा उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ, छोटा, तो ये मैं बता दे रहा हूँ भैया, इससे सरल उपाय संसार में नहीं है। अब आप हाथ पाँव हिलाओगे ही नहीं, तो फिर ऐसे ही लोगों को शनि, अरे कौन जाए, आलस करेगा, अरे कौन जाए यार, पानी बहुत गिर रहा है, ऐसा मन में आपके उस दिन स्थिति पैदा होगी। तो उसको छोड़ के समझ जाना कि शनि ये उपद्रव कर रहा है। आप जाना चाहे संसार पलट जाए, जाओगे तो आपको सब समस्याओं से मुक्ति भगवान भोलेनाथ देंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता।